डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल गुरुवंता में आपका स्वागत है। और हम लोग 5वीं वीडियो लेके आ चुके हैं। 4 वीडियो आप लोगों को पहले समझा चुके हैं और ये आप लोगों को चल रहा था टॉपिक मोललता। इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो डिस्कस कर रहे थे तो इसमें आप लोगों का ये डेफिनेशन हो गई थी कि मोलों की संख्या और उसके विलायक के आयतन को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो इसी में आप इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मोललता बराबर WB अपॉन MB गुणा और ये WA मतलब कि मोलों की संख्या अपॉन नीचे था विलायक का भार, इसको कहते हैं आपकी मोललता। इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला सादा फॉर्मूला है, इससे डेफिनेशन बनती है आपकी। और ये वाली था आपका, इसको रखा जाता था किलोग्राम में, और ये आपका ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो इस पे आप लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस प्रकार आपको पेपर में न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक। तो पहले कह रहा है, पहला एग्जांपल देखेंगे आप लोग। तो इसमें कह रहा है कि 2.5 ग्राम मैंने बताया था, जब भी ग्राम में यूनिट आ जाए तो आप लोग क्या समझेंगे, उसको समझेंगे भार। अब किसका है किसका नहीं, ये चीज। अब इसमें एक चीज समझा जाए कि अगर अधिक मात्रा हो, भार की अधिक मात्रा हो और एक कम मात्रा हो, ठीक है। अगर भार की क्वेश्चन के अंतर्गत, मोललता के अंतर्गत 2 चीज़ें होती हैं आपकी, कि अगर भार की बात आती है, 2 भार होते हैं कि एक तो ये भी ग्राम में होता है और ये भी ग्राम में होता है, दोनों चीज़ ग्राम में आती हैं। लेकिन इसमें क्या है, अधिक और कम मात्रा को देखते हैं। तो सबसे पहले कम मात्रा तो होती है आपकी विलेय की, और अधिक मात्रा होती है विलायक की। अधिक मात्रा किसकी, विलायक की। अब इसमें क्या किया जाएगा आपको कि इनमें यही छाटा जाता है बस। मोललता के अंदर अगर आप लोगों ने ये चीज़ छाट ली तो फिर दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाती है। तो क्या करना होगा आपको, देखिएगा। सबसे पहले कह रहे हैं 2.5 ग्राम, ये है एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और ये आपकी बेंजीन, 2 कंपाउंड दिए हुए हैं जिनका नाम है एसिटिक एसिड और एक बेंजीन। अब इसकी बात आती है कि ये भार दिया हुआ है और एक आपको ये भार दिया हुआ है, 2 भार दिए हुए हैं। अब इनमें ये पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सा भार सबसे अधिक है। तो सबसे पहले आपको भार देखना है, तो ये वाला भार देखा जाएगा। तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका। सॉल्यूशन डालेंगे और गिवन दिया हुआ है आपको 2.5 ग्राम, एक W बराबर ये दिया हुआ है 5 ग्राम, और एक आपको W बराबर दिया हुआ है 75 ग्राम। अब आप लोग चेक करेंगे कि इनमें कौन सा भार अधिक है। ये आपका एसिटिक एसिड है, CH3COOH, और ये आपका क्या है, बेंजीन है, C6H6, ठीक। अब इसमें देखना है कि भार सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो ज़्यादा है तो A और कम है तो B, इसको ऐसे करते हैं। तो 2 चीज़ आपको पता पड़ चुकी है, एक तो ये पता पड़ गई और एक आपको ये। अब निकालनी है MB। अब इसमें से देखना है B कौन सा है, ये वाला। तो इसका एसिटिक एसिड का निकालना है आपको अणुभार। अणुभार निकालना है आपको, तो अणुभार बराबर ये होता है आपका
एम बी बराबर, और ये होगा आपका विलेय का भार, विलेय का अणुभार, बी एम बी बराबर CH3COOH। अब इसको लिखते कैसे हैं, C प्लस 3 × H+C +O +O और +H, ये इस प्रकार से लिख लेते हैं इनको। तो ये देखता जाता है कि कार्बन कितने पे है, कार्बन आपका होता है 6 पे, और 6 का क्या किया जाता है, डबल, 6 दूनी 12, 12 + 3 × 1 और +12, कार्बन पहले है उतना ही बाद में। ऑक्सीजन होता है आपका 8 पे, तो इसका भी डबल, तो ये हो जाता है 16, 16 + 16 और +1, ये हो गए आपके 12 और 4 16, ठीक है। 12 + 3 और +12 + 16 + 16 और +1, 3 और 1 4, तो ये बैठ रहा है 60। देख लीजिए, ये हो गए 16 × 48, 48 और 12, मतलब 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 3 बार 16, 16 × 3 48 और 12 हो गए 60। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट निकला है आपका 60, MB की वैल्यू। अब फॉर्मूला में रख दीजिए, M बराबर WB अपॉन, यह है आपका MB × WAB, और ये चाहिए आपको किलोग्राम में। तो पहले हम लोग इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो ये बेंजीन है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो 75 बट्टे हो जाएगा आपका 1000। अब 25 से काट सकते हैं, 25 × 75 और 25 चौका 100, ये हो गई 40, तो ये हो गया 3/40 निकला है इसका, और वो भी किस में, किलोग्राम में, ये चीज़। तो इसको जगह पे लगाएंगे आप लोग। WB कितना है, 2.5 अपॉन MB है आपका, MB निकला 60 गुणा WB 3/40, 3/40, 0 से 0 कट गई, 2 से कट गया, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, और ये कहाँ आ गया ऊपर, तो 2.5 × 2 अपॉन कितना 9, 3 × 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 2 की गुणा करनी है, तो 25 में 2 की गुणा करेंगे, 25 और गुणा 3, पॉइंट भूल जाइए, सॉरी 2, तो 25 दूनी 50, 5.0 आ गया ऊपर का, और ये हो गया 5.0, और नीचे का हो गया 3 की गुणा करेंगे, तो 3 दिया 9, तो ये आ गया आपका 5/9 मोललता, ठीक, यही आपका आंसर है। तो ये वैल्यू आपको, ये आपके आंसर देखिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो बताएं आप लोग कमेंट में, समझ में नहीं आया हो तो। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे आप लोग, इसी का सेकंड एग्जांपल भी यही कह रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, बस सोचना है कि आप लोगों को क्या दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग एक तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए आपको, और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए ये पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत जाना पड़ेगा आपको। अब देखिएगा, इसमें भी देख लीजिए, ये कह रहा है 10 ग्राम NaOH और 500 ग्राम, दोनों में ग्राम दिया हुआ है, इनमें दोनों में क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है। तो ऐसे ही इसको देखना है आपको कि इसमें भी क्या किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका यही चीज़ है, देखिए अभी सेम टू सेम जो क्वेश्चन किया आप लोग, 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O, मतलब कि जल में विलय किया गया, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन। तो देखिएगा दोबारा से, सॉल्यूशन गिवन
इनमें क्या करना है आपको, सबसे पहले वही चीज़ करना है कि पहले ज़्यादा मात्रा किसकी है, बड़ी, कम और ज़्यादा, W और 2 W लिख लेंगे आप, ठीक है, मोलरता के अंतर्गत। इसमें NaOH दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम, कम मत, एक तो 10 ग्राम दिया हुआ है NaOH, और एक दिया हुआ है आपको 500 ग्राम H2O, ये दो चीज़ दी हुई है। अब इनमें पहचान करेंगे कि ज़्यादा मात्रा और कम मात्रा किसकी है, तो ज़्यादा मात्रा A और कम मात्रा B। अब इसी में अब आपको निकालना है, मैंने अभी बताया था M बराबर WB अपॉन MB इंटू WA, और वो भी किस में, किलोग्राम में। तो इसी प्रकार आपको दो चीज़ पता पड़ जाती हैं तुरंत ही, ये और एक ये। अब इसको निकालना है MB, और MB उसकी निकाली जाती है जो मैंने बताया था कि विलेय की, जिसकी मात्रा कम होती है, विलेय का अणुभार, अणुभार। तो चेक करेंगे NaOH दिया हुआ है कम मात्रा वाला, तो इसमें क्या करेंगे, Na होता है आपका, मैंने पहले भी बताया Na निकलता है, इसको तोड़ेंगे आप लोग तो Na प्लस O प्लस H, Na होता है 11 पर, और 11 का डबल 22, और एक इसमें जोड़ा जाता है 23, प्लस ऑक्सीजन 8 का 16, और प्लस 1, तो ये निकलता है आपका 40। अब क्या किया जाएगा, इसी फॉर्मूले में सब चीज़ आपको पता पड़ चुकी है, ये है आपकी MB। अब MB निकालेंगे, अब ये भी निकला है आपका MB। अब निकालेंगे आप लोग मोलरता, तो यही WB कितना है, WB है आपका, चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, WB अपॉन MB इंटू WA, और ये आपका है किसमें, किलोग्राम में। तो इसमें आप लोग लगाएंगे, देखिएगा WB की जगह पे कितना है, 10 ग्राम, ठीक है, और WB के बाद MB दिया हुआ है आपका कितना, 40, और इसके बाद WA है आपका कितना, 500 ग्राम दिया हुआ है, इसको भी चेंज कर दीजिए लीटर में, तो 500 बट्टे 1000 किलोग्राम, लीटर में नहीं सॉरी, किलोग्राम में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो 500 से आप लोग इसको काट दीजिए, तो ये 1 और ये 2, मतलब कि 1/2 किलोग्राम, ठीक है। तो इसका 1/2 लगा देंगे आप लोग, 0 से 0 और 2 दूनी 4, ये हो गई 1/2, ठीक है। और ये हो गई मोलरता, अगर नहीं है तो 0.5 इसका इसमें भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगी आप लोग की मोलरता, M बराबर 0.5 मोलरता, ठीक है। तो ये भी आपका एक आंसर, ये दो न्यूमेरिकल हो गए हैं, और अगला टॉपिक से बात करते हैं, इसी में आपका अभी इसमें जो दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, जिसको कहते हैं आप लोग मोल प्रभाज। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।